द मेकिंग ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर। मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान दो निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आजाद हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम, क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। आज अपने खास कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में हम आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का एक ऐसा ऐतिहासिक भाषण जिसमें उन्होंने कहा कि अनुभवी होने के कारण वो हर राज्य की पीड़ा को अच्छी तरह से समझते हैं। 19 जनवरी 2014 को दिल्ली के रामलीला मैदान में बीजेपी नेशनल काउंसिल मीट के दौरान मोदी ने कहा कि देश का विकास करने के लिए पॉलिटिकल विल और दिल चाहिए। भाइयों बहनों, इन दिनों चाय वाले की बड़ी खातिरदारी हो रही है। देश का हर चाय वाला सीना तान के घूम रहा है। भाइयों बहनों, इनका चुनाव से भाग जाने का कारण दो और भी है। एक, जिस परंपरा में वो पले बड़े हैं, जिस प्रकार से एक वरिष्ठ परिवार के रूप में अपने आप को एस्टैब्लिश किया है। भाइयों बहनों, जब इस प्रकार के जीवन में लोग जीते हैं ना, तो उनकी मन की रचना भी ऐसी ही हो जाती है। सामन साही मानसिकता घर कर लेती है और तब उनको विचार आता है, लोकसभा का चुनाव महत्वपूर्ण है, कांग्रेस को जीतना भी चाहिए, लेकिन ये तो बेइज्जती का सवाल है कि चाय वाले से भिड़ना। बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है, कोई बराबरी नहीं है। भाइयों बहनों, वे नामदार है और मैं कामदार हूं। ऐसे बड़े नामदार एक कामदार से मुकाबला करना बुरा मानते हैं, अपना खुद का अपमान मानते हैं। वो कैसे लड़ सकते हैं? इतना ही नहीं भाइयों बहनों, कभी कभी परंपरागत ऊंच नीच का भाव, जातिवाद का जहर, मनोमन पले हुई उच्चता का भाव, उच्च कुल में पैदा हुए लोगों के लिए ये भी चिंता का विषय है कि हम इतने बड़े कुल में पैदा हुए, जिस कुल परंपरा की सदियों से इज्जत हुआ करती थी, और सामने एक पिछड़ी जाति में पैदा हुआ। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी मां अड़ोस पड़ोस के घर में पानी भरती थी, बर्तन साफ करती थी।
एक ऐसा व्यक्ति जो रेल के डिब्बे में चाय बेचता था, ऐसी पिछड़ी जाति में पैदा हुए ऐसे व्यक्ति के खिलाफ मैं लड़ूं? भाइयों बहनों, राजनीति की परिघे के बाहर भी ये भी सारे कारण हैं। देश के नौजवानों को लग रहा है कि आजादी के जंग में मरने का सौभाग्य तो नहीं मिला, लेकिन आजाद हिंदुस्तान में स्वराज्य के लिए जीने का अवसर मिला है। इस चुनाव की प्रेरणा, ये भावना है भाइयों बहनों, वो विजय इस चुनाव में दिखाई दे रहा है। और तभी तो जिनका भारतीय जनता पार्टी से कोसों दूर संबंध नहीं है, जिसका भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते कभी अवसर नहीं मिला है, जो राजनीति से भी अछूता है, ऐसे लाखों लोग आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पहुंचते हैं, मुझे चिट्ठियां लिखते हैं, फेसबुक लिखते हैं, ट्विटर पे मैसेज देते हैं, हमें काम दीजिए, हम कुछ करना चाहते हैं। ये ललक 2014 के चुनाव की, ये ललक आजादी के जंग की जो ललक थी, स्वराज्य के आंदोलन की जो भावना थी, स्वराज्य के आंदोलन की भावना 2014 के चुनाव में प्रकट हो रही है। भाइयों बहनों, देश की आजादी के 60 साल से भी अधिक समय बीत गया। गरीबों की चिंता की बातें बहुत सुनी, विकास की बातें बहुत सुनी। जरा पल भर के लिए भारत मां के मानचित्र को जरा हमारी नजर के समक्ष रखें भाइयों। पल भर के लिए भारत मां के मानचित्र को अपने सामने रखें। हमारी नीतियों में ऐसी क्या कमी थी, हमारे कार्य में ऐसी कौन सी खोट रह गई कि जिसके कारण जब भारत मां का चित्र देखते हैं तो भारत मां का पश्चिमी हिस्सा तो कुछ कर रहा है ऐसा नजर आ रहा है, कुछ हो रहा है ऐसा नजर आ रहा है। विकास के धीरे से कदम क्यों न हो लेकिन नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या कारण है कि मेरी भारत मां का अगर मध्य से देखें पूरा पूर्वी हिस्सा विकास के लिए तड़प रहा है, ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई, यह असंतुलन पैदा क्यों हुआ? भाइयों बहनों, मैं आज देशवासियों को यहां से विश्वास देना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी को 2014 में जब आप मई महीने में देश की सेवा करने का अवसर देंगे, हमारी ये पहली गारंटी रहेगी कि भारत का वो इलाका जो अभी विकास की यात्रा में बहुत पीछे हैं, हम उसे सबसे पहले आगे बढ़ाना चाहते हैं। पश्चिम की बराबरी तक तो लाएं। ऐसी कैसी मेरी भारत मां हो कि जिसकी एक भुजा तो मजबूत हो और दूसरी भुजा बहुत दुर्बल हो, ऐसी मेरी भारत माता नहीं हो सकती है। और इसलिए हमारी ये सोच है, चाहे बिहार हो, बंगाल हो, झारखंड हो, असम हो, नॉर्थ ईस्ट हो, उड़ीसा हो, पूरा पूर्वी इलाका, उत्तर प्रदेश का ये पूरा पूर्वी हिस्सा, भाइयों बहनों, हम संतुलित विकास के सपने को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं। भाइयों बहनों, अगर हमें देश को मजबूत बनाना है तो रीजनल एस्पिरेशंस जो हैं उसे संकट नहीं समझना चाहिए। पिछले दशकों में राजनेताओं ने रीजनल एस्पिरेशंस को जैसे दिल्ली पर कोई बहुत बड़ा बोझ आया गया, ऐसे ही उसको देखा है।
भाइयों बहनों, रीजनल एस्पिरेशंस विकास के एक बहुत बड़ा अवसर भी बन सकते हैं। वो चुनौती नहीं है, वो अवसर है, क्योंकि हर राज्य की आगे बढ़ने के जो ललक जगी है, अगर दिल्ली वो जुड़ जाए तो कितनी तेज गति से आगे बढ़ सकते हैं, इसका मेरा पूरा भरोसा है। भाइयों बहनों, हमारा देश एक संघीय ढांचा है और ये संविधान की धाराओं तक सीमित नहीं हो सकता। ये संघीय ढांचा लेटर एंड स्पिरिट के रूप में हमने इसको इज्जत करनी होगी, गौरव करना होगा। और भाइयों बहनों, मेरे लिए बड़े आनंद का विषय है कि मैं मुख्यमंत्री पद पर रहा हूं। अब पार्टी ने मुझे नए दायित्व के लिए पसंद किया है, लेकिन एक मुख्यमंत्री के नाते संघीय ढांचे का महात्म्य क्या होता है, मैं भली भांति अनुभव करता हूं। दिल्ली में अनुकूल सरकार थी वाजपेयी जी की, तब संघीय ढांचे के हिस्से के नाते, एक राज्य के मुख्यमंत्री के नाते किया हुआ काम और विपरीत दिल्ली के माहौल के बीच किया हुआ काम, दोनों को मैंने अनुभव किया है। और खुद अनुभवी होने के कारण मैं हर राज्य की पीड़ा को भली भांति समझ सकता हूं, हर मुख्यमंत्री की पीड़ा को भली भांति समझ सकता हूं, संघीय ढांचे के महात्म्य को समझ सकता हूं। और इसलिए भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार संघीय ढांचे को सशक्त बनाने में, संघीय ढांचे को एम्पावर करने में रुचि रखती है और हम उसको आगे बढ़ना चाहते हैं। भाइयों बहनों, आज एटीट्यूड ऐसा है, एक बिग ब्रदर वाली एटीट्यूड है। हम दिल्ली वाले हैं, हम राज्यों को कुछ देते हैं, ये शोभा नहीं देता। हम स्थिति को बदलने का वादा करते हैं। कोई छोटा भाई नहीं है, कोई बड़ा भाई नहीं है, दोनों भाई कंधे से कंधा मिलाकर बराबर की शक्ति से ये भारत माता को आगे ले जा रहे हैं। ये भाव होना चाहिए। आज माना यह जाता है कि प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिपरिषद, ये टीम देश को आगे बढ़ाएगी। मेरी सोच भिन्न है। मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री और सारे मुख्यमंत्री ये मिलाकर एक टीम हो जो देश को आगे चलाए। भाइयों बहनों, देश के लिए सुशासन एक बहुत अनिवार्य है। देश की समस्याओं की जड़ों में बैड गवर्नेंस है, कुशासन है। उससे निकलना है तो हमें गुड गवर्नेंस पर बल देना पड़ेगा। और भाइयों बहनों, ये गुड गवर्नेंस ये कोई अमीरों के लिए नहीं होता है। अमीर तो सरकारें खरीद सकते हैं। गुड गवर्नेंस गरीब के लिए होता है, सामान्य वंचितों के लिए होता है, दलित के लिए होता है, पीड़ित के लिए होता है, शोषित के लिए होता है। अगर सुशासन है तो सरकारी स्कूल अच्छी चलेगी, तो गरीब के बच्चे की पढ़ाई अच्छी होगी। सुशासन नहीं होगा तो गरीब का बच्चा बेचारा वहीं रह जाएगा। The making of a prime minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित
एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी।